बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 5 और इसका जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 है, डेसिमल एंड परसेंटेज। इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 अब हम इसकी करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7 में यह है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। एक्सप्रेस मीन जाहिर करो, शो करो, बताओ। फॉलोइंग मीन नीचे वाले, इन परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज मीन क्या होता है? किसी भी चीज का 100 में से होना। तो इस जो परसेंटेज का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। जैसे हम डेली अपनी मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, हम देखते हैं जूतों पे, कपड़ों पे, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे वो कहते हैं कितने % डिस्काउंट है। तो परसेंट मीन यही होता है कि 100 के ऊपर इतनी डिस्काउंट है। तो इनको अब हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सबको हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखे बेटा 4/100 यानी कि 4/100, 100 में से कितने हैं? 100 में से 4। तो इसको मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं या इसको मुख्तलिफ अंदाज से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक होता है कि 4/100 मीन होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4%। ठीक है, 4% मीन ये होता है कि 4/100, कि 100 में से 4 है। तो ये जो परसेंटेज का साइन है ये आपने याद रखना है कि इसका जो साइन है, ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे सर्कल होते हैं। ये कोई डॉट नहीं है, ये छोटे छोटे सर्कल हैं। अंदर आपको इसका गैप नजर आना चाहिए सर्कल का। इसका सर्कल के अंदर गैप होता है ना, इस तरह का गैप अंदर नजर आना चाहिए। तो ये परसेंटेज का साइन होता है, सिंबल होता है। इसको उर्दू में कहते हैं फीसद। तो अब जिस तरह 35 आउट ऑफ 100, 100 में से 35 है, जिसको हम अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह 35%। इस तरह 76 आउट ऑफ 100 या 76/100 है, तो यानी 100 में से 76 है, तो इसको हम लिख देंगे 76%। इसी तरह ये 12 आउट ऑफ 100 यानी कि 12/100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 12%। इस तरह ये 28/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 28%। इसका जो ओवर 100 होता है ना, इसको फिर हम परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है। इस तरह ये 47/100, तो इसको हम लिख देंगे 47%। परसेंट का मतलब मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि परसेंट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100, 100 में से, 100 में से। तो 45/100, इसको हम लिख देंगे 45%। तो इस तरह 66/100 या बाय भी कहते हैं या डिवाइड बाय 100, जैसे मर्जी आप इसको कह लें, इसको हम लिख देंगे 66%। क्योंकि ये ऑलरेडी साहब के नीचे 100 ही है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वरना इसको परसेंटेज में करने के एक मेथड और भी हैं। तो 89/100, इसको लिख देंगे 89%। और ये 1/100 है, इसको हम लिख देंगे 1%। 1% का मतलब ये होता है कि 100 में से एक। ठीक है, अगर 1% डिस्काउंट हो तो इसका मतलब होता है कि अगर हम 100 रुपीज़ की चीज़ लेते हैं उसमें 1 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 की वो चीज़ मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर जो बेटा 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसको हमने परसेंटेज फॉर्म में लिखा है। और ये परसेंटेज फॉर्म में है, तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम 100 जो फ्रैक्शन में 100 होता है, इसको ख़त्म करके परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है ना, तो जब परसेंटेज को हटाएं, जब परसेंटेज के साइन को हटाएं, तो इसका हो जाता है ओवर 100, यानी कि 13/100। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है 24%, तो इसको हम लिख सकते हैं 24/100, यानी 100 में से 24। आज 46% मीन क्या होता है? 46 से परसेंटेज को हटा के ओवर 100। इस तरह ये 55% है, इक्वल का साइन लगा लें, 55/100। 68% है, इसको हम लिख देंगे 68/100।
100। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन बटे की शक्ल में है, उर्दू में बटा बोलते हैं इसको या कसर बोलते हैं। तो 72%, 72/100। इसका 87%, 87/100। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, फ्रैक्शन में आ गया। 98%, 98/100। ये बहुत आसान से हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवीजन कोई कुछ नहीं है। तो 11% मीन 11/100। जो परसेंटेज का साइन होता है ये फ्रैक्शन में जाके 100 बन जाता है। तो 10% मीन 10/100। तो अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस। ये परसेंटेजेस दी हुई हैं सारी, इनको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है। किस में बदलना है? इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में चेंज कर देना है। तो डेसिमल में कैसे चेंज करना है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसका ए पार्ट है, तो इसको भी आप देखिए कि किस तरह से हम इसको 2 स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 15% है, तो 15% परसेंट को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15/100। अब इसका एक लास्ट स्टेप है जिसको मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। तो डेसिमल में करने के लिए एक तो जो नॉर्मली तरीका होता है कि ऊपर वाले नंबर को रखो अंदर और नीचे वाले नंबर से करो डिवाइड। ऊपर वाले नंबर को रखो अंदर और नीचे वाले नंबर से करो डिवाइड, ऐसे ही। तो देखिए अब ये 15 छोटा है, 100 बड़ा है, अंदर वाला नंबर छोटा है, तो डेसिमल लगा के इधर हमने कर लेना था 0। ठीक हो गया। तो अब 100 1/100 माइनस करना है, अब 0 और 5 से 0 माइनस किया 5। तो अगर पहले तो अभी ये 50 आ गया, तो अब इसको हमने हम डेसिमल जब पहले से लगा हो तो एक स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। अब 105/500। अब देखें ये 500 से 500 माइनस किया तो बाकी 0 आ गया। अब डेसिमल को इधर से नंगा नहीं छोड़ना होता, डेसिमल को खाली नहीं छोड़ना, इस तरफ 0 लगा के इसको डाम देना है। तो क्या आंसर आ गया 0.15। ये तो इसका नॉर्मल मेथड है जो हर बच्चा आराम से कर सकता है। तो जो एक मेथड में भी आपके लिए 5 क्लास में नया हो वो ये है जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। एक मेथड ये भी है, ये मेथड भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक अगर नीचे को आ जाए ना 100 या 10 या 1000, उसका तरीका ये होता है कि जिस नंबर के डेसिमल कहीं नहीं होता, मैं यहाँ पे डिटेल से आपको समझा दूँ। ऐसे 15/100 है ना हमारा क्वेश्चन, जिस नंबर के डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल कहाँ होता है, उसका डेसिमल इस तरफ राइट साइड पे होता है, लेकिन राइट साइड पे डेसिमल अकेला लिखा नहीं जाता। तो जब नीचे 2 0 हो ना, नीचे जब 2 0 हो तो उन 2 0 को खत्म करके जितने 0 होते हैं डेसिमल को उतने डिजिट इधर जंप लगवा देना होता है। ये डेसिमल वहां से उठा के यहाँ पे आ गया, 0 खत्म हो गए, 0 खत्म करने हैं तो डेसिमल ने जंप लगाना इधर। तो ये इसको हम लिख देंगे फिर 0.15। तो डेसिमल को इधर से मैंने बताया ना, डेसिमल को इधर खाली नहीं छोड़ना, नंगा नहीं छोड़ना, इधर से 0 लगा देना है, 0 से डाम देना है इसको। तो 0.15। तो ये डिवीजन करने की बजाय ना हम ऐसे डायरेक्ट मेथड भी इसको कर सकते हैं। फिर ये 0 कट जाते हैं और डेसिमल 2 डिजिट इस तरफ लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है। तो सेम इसी तरह ये देखें कि अब इसके 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल यहाँ पे था तो डेसिमल आ गया इधर, 2 डिजिट इधर मूव कर गया। तो ये बेटा इसकी डेसिमल की फॉर्म में आ गया ये। तो अब बेटा ये 26% है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26% को 26/100। ठीक हो गया। अब क्योंकि नीचे 100 है तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जितने 0 होते हैं डेसिमल उतने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल इधर राइट साइड पे होता है ना, लेकिन लिखा नहीं जाता, तो इसका डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर देगा, यहाँ से इधर, यहाँ पे 0.26। ये इसकी डेसिमल फॉर्म में बेटा इसका आंसर आ गया। अब 47% है, तो जब इसका बेटा परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज को हटा के हम इसको लिख सकते हैं 47/100। तो अब देखें कि नीचे जितने 0 होते हैं ना
जब उन जीरो को ख़त्म करते हैं तो उसका डेसिमल जो होता है वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है। इसको लिख सकते हैं 0.47। इन डेसिमल इसका यहाँ आ जाएगा और ये ज़ीरो इसके कट जाएंगे, तो 0.47 ये डेसिमल की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। तो ये 52% है। इसको हम जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 52/100। इसका जो परसेंटेज था ये परसेंटेज ओवर 100 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसके 2 ज़ीरो हैं, तो जब 2 ज़ीरो इसके कट करेंगे तो डेसिमल इसका 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। इसको लिख देंगे 0.52। इस तरफ जो ज़ीरो होता है ये हमने अपने पास से लगा के इसको डांपना होता है, इसको कवर करना होता है। 0.52 ये इसका डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ गया। तो बेटा ये 63% है, तो इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसको 63/100। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, परसेंटेज को हटा के ओवर 100 कर दिया। तो अब इसका जो आसान मेथड है इसकी जो फ्रैक्शन ख़त्म करने का, तो जितने ज़ीरो होते हैं डेसिमल उतने डिजिट लेफ्ट साइड को मूव कर जाता है। तो आ जाएगा ये इसका डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इसको लिख देंगे 0.63। ये बेटा इसका डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखेंगे 74% है। इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे तो 74/100। तो इसके भी 2 ज़ीरो हैं, तो इसका भी डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, 0.74। अब देखिए बेटा 85% है। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 85/100। तो नीचे जितने ज़ीरो होते हैं डेसिमल उतने डिजिट इधर मूव कर जाएगा। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता, हमने इससे पहले सीखा हुआ ना, उसका डेसिमल राइट साइड पे होता है। तो राइट साइड से डेसिमल 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर देगा, डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और नीचे से ज़ीरो कट जाएंगे। तो ये 0.85 इस तरफ से डेसिमल के साथ इधर ज़ीरो लगा देना होता है और हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन भी लगाना है। 96% को हम लिख सकते हैं 96/100। अब देखें इसके 2 ज़ीरो हैं, जब 2 ज़ीरो को ख़त्म करेंगे क्योंकि हम इसको डेसिमल में करना चाह रहे हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही इक्वल का साइन आ गया। तो बेटा 17%, 17/100। तो इसका भी डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा इन 2 ज़ीरो के बदले में। तो इसको हम लिख देंगे 0.17। ठीक है, डेसिमल यहाँ से इधर चला गया 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और इस तरफ हमने ज़ीरो अपने पास से लगा देना होता है। अब देखिए 18% है। इसको हम लिख सकते हैं 18/100। ठीक होगा। अब इसका भी जब 100 को ख़त्म करेंगे, नीचे वाले 2 ज़ीरो ख़त्म करेंगे, तो डेसिमल इसका 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे 0.18। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो चाहे आप इसको इस तरह से डायरेक्ट कर लें फिर भी ठीक है, या जिस तरह मैंने स्टार्ट में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आप डिवाइड करके कर लें फिर भी इसका आंसर सेम आता है। जौन सा मेथड बेटा आपको आसान लगे उसी मेथड से आपने कर लेना है। तो बेटा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये एक दूसरे के जैसे होते हैं ना, अपोजिट, कि उसमें हमने परसेंटेज में था, उसमें हमने उसको डेसिमल में किया था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डेसिमल में है, इसको हमने परसेंटेज में करना है। तो बिल्कुल उसी से मिलते जुलते ही ये मेथड है, उसका रिवर्स समझ लें। तो लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आ दूँ। इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज की फॉर्म में करना है। तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। इस बुक में तो यही लिखा हुआ है जो मेथड करवाया हुआ उन्होंने, जो नॉर्मली कि जो है इसके डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली वैल्यू को पहले 100 कर लेना है, ठीक है ना, सबको फ्रैक्शन को 100 कर लेना है, और फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसके मुताबिक उसको परसेंटेज में शो कर देना है। तो लेकिन मैं इस बुक से ज़रा हट के मेथड करवाना चाह रहा हूँ, तो उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स को और जो भी बच्चों को करवा रहे हैं क्वेश्चन, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको भी ये मेथड आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बेटा मैथ का एक ट्रिक है, एक मैथ का रूल है, उसको बस आप अपने माइंड में रख लें कि जब भी किसी भी वैल्यू को, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको जब भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसका एक मेथड है, उस मेथड को आपने जहन में रखना है। तो ये
तो ये मैथड इसका ये है कि पहले उस क्वेश्चन को लिखें, तो जब भी उसको परसेंटेज में करना हो तो उसका तरीका क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। किसी भी वैल्यू को, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे नॉर्मल नंबर हो, जब भी किसी को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अब देखिए एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो क्या हो गया, कट गया। कट गया भी कहते हैं, या मैं कहता होता हूँ बच्चों को अल्लाह को प्यारा हो गया। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो अल्लाह को प्यारा हो गया, बाकी क्या रह गया, ऊपर 10 रह गया, नीचे तो 1 ही है, 1 नीचे फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 10% बेटा इसका आंसर आ गया। अब आज इस वाले पार्ट में इसको भी जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में सॉल्व करने का क्या मैंने मेथड बताया है, मैंने यही बताया कि जब भी किसी भी नंबर्स को या फ्रैक्शन को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तब देखिए इसमें 5 के साथ ये कटिंग हो रही है, 5 1 द 5, 5 2 द 10 और ये 0 का 0। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 ही बचा है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 और ये परसेंटेज का साइन एज इट इज साथ आना है। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इसका ये सी पार्ट है, इसमें सी पार्ट में यह इसको हम सॉल्व करेंगे 4/10। तो इसको हमने क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड क्या बताया कि जब भी परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। तो इसमें हो जाएगा कि एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट गया। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 40 और ये परसेंटेज का साइन साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये आंसर है। अब इसमें देखें बेटा ये डी पार्ट है, इसका जब आ जाएगा 9/25। तो इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। 25 का टेबल अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना तो 100 आ जाता है। अगर डायरेक्ट ना करें तो आप 5 से करके भी इसको 2 दफ़ा डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 1 द और 25 4 द 100। तब ऊपर 9 और 4 बच गया, नीचे 1 नहीं है, तो ये बचेगा 9 4 द 30। 9 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 द 36 और ये परसेंटेज का साइन ऐसे कैसे नीचे उतर आएगा। तो इनको बेटा जब हम इसी मेथड से करेंगे तो इसको भी जब हम करेंगे तो 3/20। तो मैंने ये बताया कि जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आनी होती हैं साथ ही। अब 0 के साथ 0 कट गया, बाकी क्या बच गया 2 है, ये 10 है। 2 और 10 सेम टेबल से कट होते हैं ना, 2 1 द 2 और 2 5 द 10। अब क्या बच गया 5 3 द 15 और ये परसेंटेज एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब आ जाए इधर 21/50। 21/50 इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अब तो चाहे तो आपको अगर टेबल बड़ा टेबल डायरेक्ट याद है तो हमें पता है कि 50 का डबल करें तो क्या होता है। 50 का बच्चों को नॉर्मली पता होता है क्योंकि 50 के जो नोट्स भी चलते हैं ना, तो बच्चों को पैसों के हिसाब किताब का बड़ा पता होता है। तो इसमें हो जाएगा 50 को 51 द 50 और 52 द 100। तो या इसको 0 से 0 कट कर लो, 5 1 द 5 2 द, फिर भी 2 जाता है। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 और ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आ गया। तो अब ये बेटा जी पार्ट है 1/5। 1/5 को जब हम परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज में करने का मेथड मैंने ये बताया ना कि मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब 5 और इसको कटिंग हो रही है ना 100 के साथ, 5 1 द 5, ये 10 पहले 10 के साथ 5 2 द 10, ये 0 बच गया, जो 0 बच गया ये ऊपर इसके साथ आ जाएगा। तो अगर आपको टेबल ज़बानी याद हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 द 100 होता है। तो ये बेटा 20% इसका आंसर आ गया। अब इधर आ जाएं 7/20। 7/20 तो जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। 0 के साथ 0 कट गया और 2 और 10 अब काटेंगे इसको,
2 1 दा 2, 2 5 दा 10। तो अब इसका क्या आया, ऊपर 7 और 5 है, 7 5 दा 35%। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट हैं, ये आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज को करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ही परसेंटेज का साइन। लेकिन मैं अब इन दो को मैं उस मेथड से करवाता हूँ जिस मेथड से बुक के एग्जाम्पल उन्होंने करवाई हुई हैं, कि इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमने 100 करना होता है। तो अब देखिए कि इसको हम 100 करने के लिए 10, हमने सिर्फ पहले डिनोमिनेटर का सोचना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 दा 100 होता है। ये 10 10 दा 100, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 10 9 दा 90। तो इस तरह करके 90/100। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का, किसी भी नंबर का ओवर 100 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 100 को हटा के परसेंटेज, यानी कि 90/100 मतलब होता है कि 90%। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब बेटा दूसरे मेथड से देखें कि अब इसके डिनोमिनेटर को भी हम 100 करना चाह रहे हैं, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है जिस नंबर से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया होता है। 6 4 दा 24। अब 24/100, 24/100 का मतलब क्या होता है, 100 में से 24 ओवर 100 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 24, 100 को हटा के साथ ही परसेंटेज का साइन। तो ये दूसरा मेथड भी मैंने आपको करवा दिया है। तो जौन सा मेथड बेटा आसान लगे, दोनों मेथड ही ऑथेंटिक मेथड है, तो जो मेथड आसान लगे उसी से आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला था, ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं। तो बेटा अभी मैंने जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने क्या बताया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको ये बताया है कि जिसका भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन लगा देना है, ऐसे बताया आपको। अब देखें, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम कर देंगे ओवर 100। ये डेसिमल है ना, डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है तो इधर 2 0 आ गए, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब देखें 100 के साथ 100 कट हो रहा है ना, ये 100 नीचे है, ये 100 ऊपर है, 100 से 100 कट हो गया, बाकी ये डेसिमल नहीं है, सिर्फ 6 बचा है, इसको लिख देंगे 6%। ये आंसर आ गया। तो इसका एक मेथड और भी है कि जब भी डेसिमल वाले नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए ना, अगर हम मिसाल के तौर पे इसको नहीं ऐसे लिखते 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका डायरेक्ट मेथड ये होता है कि जिस तरह डिवाइड करने से डेसिमल इधर जाता है ना, इस तरह मल्टीप्लाई करने से डेसिमल राइट साइड को मूव करता है। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो जैसे कह लें कि 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 0 है ना, तो डेसिमल इसका 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, 1 2, तो ऐसे 6 डेसिमल यहाँ पे आएगा, फिर इस तरफ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस तरह 6 आ जाता है, तो ये डेसिमल इधर लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे 6। तो मैंने इस तरह करके डिवाइड करके कर लिया है, तो ये मेथड भी ठीक है, परसेंटेज तो साथ साथ आता ही जाएगा इसके, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.14, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने क्या बताया आपको भी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड ये बताया कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अब देखें, इसका अब डेसिमल है, तो डेसिमल को आप ख़त्म करके ओवर 100, डेसिमल के नीचे 1 आ गया और 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया, डेसिमल ख़त्म हो गया, अब ये 14 रह गया। अब नेक्स्ट देखें, 100 से 100 कट हो जाएगा, 100 से 100 कट हो गया, बाकी 14 बचा इधर, और ये परसेंटेज एज इट इज़ नीचे आ गया। तो इसका सी पार्ट है 0.23, तो इसको जब हमने डेसिमल इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अब इसमें एक स्टेप इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें डेसिमल है, तो पहले हमने डेसिमल को ख़त्म कर लेना है। डेसिमल को हम ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और जितने डिजिट होते हैं उतने 0, डेसिमल ख़त्म हो गया, कट हो गया। अब 100 1 दा 100 1 दा, ऊपर बच गया 23
नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने गौर किया होगा कि जब भी हमने डेसिमल को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेसिमल जो है ना वो 2 डिजिट इधर मूव हो रहा है। हर क्वेश्चन में डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव हो रहा है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको स्टेप्स के साथ आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए बेटा, इसको परसेंटेज में करना है तो 0.34। जब भी परसेंटेज में करना हो तो मेथड क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, साथ ही परसेंटेज का साइन कर देना है, लिख देना है। तो अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने 0। ये डेसिमल खत्म हो गया, 100 के साथ 100 कट हो गया, 101 था, 34 बच गया और इधर परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आ गया। अब इसमें देखें, इसको भी जब हमने डेसिमल में इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ओवर 100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट है ना इसलिए 2 0 आ जाते हैं। 101 था, 101 था, 100 सारे कट गया, 43 1 था, 43%। ये बड़ा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ रहा है 55, 0.55। तो एफ पार्ट है वो। एफ पार्ट में बेटा इसको भी जब हमने डेसिमल इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का मेथड मैंने ये बताया कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ गया और जितने डिजिट हैं उतने 0 आ गए। अब 101 था, 101 था, 55 बच गया, 55% बेटा इसका आंसर आ गया। तो 0.63 है। इसका एक ये भी आपने याद रखना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनको अलग अलग बोलना है, 0.63 बोलना है, इसको 63 नहीं बोलना। तब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अगर आप इनको इसके साथ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाता है। तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको ये डेसिमल डायरेक्ट ही, जब 2 0 वाला नंबर होता है ना 100 यानी 100, 2 0 हो तो डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड को मूव करता है, 1 0 हो तो डेसिमल 1 डिजिट इधर मूव करता है। जितने 0 होते हैं डेसिमल उतना ही मल्टीप्लाई में राइट साइड को मूव कर जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, ये डेसिमल के नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट हैं, 2 0, डेसिमल ख़त्म हो गया, 100 से 100 कट गया, 63 बच गया, 63%। क्योंकि डेसिमल को ख़त्म करने के लिए तो हमने 100 लगाया ना, अब डेसिमल यहाँ पे नहीं रहा। अब इसका बेटा 0.71 है। इसको परसेंटेज में करने के लिए जब भी परसेंटेज में करना हो तो क्या मेथड बताया, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट है, दो डिजिट है तो उसके बदले में नीचे 2 0 आ गए, डेसिमल ख़त्म हो गया। 101 था, 101 था, अब 71 बच गया और परसेंटेज 71% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.98। देखिए इसको भी परसेंटेज में करना हो तो 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। ये बता रहा हूँ ना बार बार कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 साथ ही परसेंटेज का साइन। तो अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ गया और जितने डिजिट होते हैं उसके अगेंस्ट उतने ही 0 आ जाते हैं। 101 था, 101 था, 98% बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.3। हालांकि देखें ये क्वेश्चन एक आपको मेथड बता दी है, उसके मुताबिक ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और आपने देखी होंगी, वीडियो भी देखी होंगी, कुछ ने तो वैसे ही पता नहीं आंसर पीछे दे के या कैसे ही ऐसे ही गलत कर दिया। अब आपको एक इसका मेथड बता दिया है, अब उसके मुताबिक आपने देखना कि इसका आंसर क्या आता है। 0.3 है ना, इसको परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन। अब देखें डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल के नीचे 1 आ गया और इस तरफ 1 डिजिट है तो इसके बदले में 1 0 आएगा। अब 1 0 के साथ 1 0 कट गया, बाकी 10 है, इधर 3 है, 10 3 था 30। तो बेटा ये 30% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। उसने
परसेंटेज में कितना स्कोर किया है, ये तो वैसे मार्क्स है ना, उसने 500 में से 365 स्कोर किए हैं, इतने उसके मार्क्स आए हैं, तो उसको परसेंटेज में हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो अब देखिए बेटा टोटल मार्क्स 500 हैं, उसने स्कोर किए हैं, स्कोर मार्क्स उसके हैं 365, तो परसेंटेज स्कोर। इसमें ये होता है कि जब भी परसेंटेज फाइंड करनी हो ना, परसेंटेज का ये रूल है, जब भी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो जो टोटल मार्क्स होते हैं या टोटल जो भी वैल्यू होती है वो नीचे आती है, और 500 में से कितने उसने गेन किए हैं, 365। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने 500 में से 365 उसने मार्क्स लिए हैं। ये तो था नॉर्मल मार्क्स, लेकिन अब आपने इसको प्रेजेंट करना है, शो करना है, या इसको कैलकुलेट करना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो परसेंटेज में करने का मेथड अभी हमने सारे क्वेश्चन में सीखा है। परसेंटेज में करने का मेथड ये होता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन, ये बताया मैंने आपको पहले भी। 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो क्या हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब 5 के साथ 365 को आपने कैंसिल कर लेना है। अगर तो आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं तो ये तो बेहतरीन मेथड है। तो अगर ना आ रहा हो तो 365 को अंदर आके 5 से डिवाइड कर लेना है। 5 1 दा 5, 5 7 दा 35, 1 बच गया, ये बन गया 15। ये 1 मैंने लिखा छोटा सा, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो, ये 15 बन गया। अब 5 3 दा 15, ये ऊपर आया 73, तो ये बेटा 73% मार्क्स उसके आए हैं। ठीक होगा, जैसे हम रिजल्ट देखते हैं ना, रिजल्ट बनाते हैं कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो उसका भी मेथड फार्मूला यही होता है। फ्रैक्शन में टोटल मार्क्स होते हैं और जितने उसने मार्क्स लिए होते हैं वो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन, तो ये परसेंटेज इस तरह से आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। इफ 5% आर अब्सेंट ऑन मंडे को 5% अब्सेंट थे, फाइंड। तो ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स के। ये तो परसेंटेज में बताया ना अब्सेंट, वो असल में वो बनते कितने हैं, 40 में से कितने बनते हैं अब्सेंट, तो वो बताने हैं, और दूसरा प्रेजेंट कितने हैं वो बताने हैं। तो अब देखिए बेटा टोटल स्टूडेंट 40 हैं, तो अब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, 5%। ये 5% किसका, ये 5% टोटल का 5% ऑफ 40। तो जब भी परसेंटेज की फॉर्म में लिखा हो तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, तो परसेंटेज को हटा के ओवर 100, और जो ऑफ होता है ना ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है 40 एज इट इज़। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 और जो 10 है ये भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। अब 4 और 2 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 के टेबल से, 2 1 दा 2, 2 दा। अब ऊपर 2 बच गया है, तो ये 2 हैं अब्सेंट, जो स्टूडेंट अब्सेंट हैं वो 2 हैं। एक आंसर ये आ गया अब्सेंट स्टूडेंट का। तो अब इसमें सेकंड पार्ट था प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो टोटल 40 हैं, 40 में से 2 ही अब्सेंट है ना, तो जो अब्सेंट है 40 में से 2 अब्सेंट है, तो बाकी सारे प्रेजेंट ही हैं। 38 स्टूडेंट इसके प्रेजेंट है। दूसरा आंसर बेटा इसका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एग्जाम, किसी इम्तिहान में 450 स्टूडेंट अपीयर का मतलब होता है जो पेपर देने के लिए पेपर एग्जाम रूम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 450 स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए हैं, उन्होंने पेपर दिए हैं। उन 450 में से 25% गॉट फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न कहते होते हैं कि जो जिनके नंबर 60% से ऊपर होते हैं। लेकिन लड़ा चीज़ है, इस पर अभी आप ना जाएं, बट आप बात डिवीज़न का नाम ध्यान में रखें कि फर्स्ट डिवीज़न है। तो 25% ने फर्स्ट डिवीज़न लिया है और 55% गॉट सेकंड डिवीज़न, और 55 ने सेकंड डिवीज़न ली है। एंड रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है बाकी, बकिया, रिमेनिंग। और जो बाकी बच गए उन्होंने जस्ट पास द एग्जाम, वो सिर्फ एग्जाम उन्होंने पास किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास द एग्जाम, जिन्होंने पास किया वो कितने हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। अगर जो बच्चे थोड़ा सा ज़हन पे आप जोर लगाएं तो इसमें देखें कि टोटल 450 स्टूडेंट हैं, ये उन्होंने परसेंटेज बताई है। परसेंटेज मीन होता है 100 में से। अगर टोटल 100 हों, इसको 100 कंसीडर किया जाए, तो 100 में से 25 ने फर्स्ट डिवीज़न लिया और 55 ने 100 में से 55 ने
सेकंड डिवीज़न ली है। रेस्ट स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट कितने हैं, देखिए 100 में से इन दोनों को माइनस कर दें, 100 में से इन दोनों को माइनस कर दें, 55 को भी माइनस कर दें और 25 को भी माइनस कर दें, बाकी बच जाएंगे 20। इसका मतलब है कि बाकी 20% बचते हैं, बाकी जो पास हुए हैं वो 20% है। इन दोनों को मैंने क्या किया है, प्लस करके 100 में से माइनस कर दिया है कि 100 में से ये माइनस किया, जो आंसर आएगा उसमें इसको माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 क्योंकि इसके इनके साथ भी परसेंट का साइन है तो इनके साथ भी परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब ये रेस्ट स्टूडेंट हैं, तो अब हमने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो हैं कितने हैं, या हमने इसकी असल स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है। तो हम इसे लिख देंगे 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट का। ये 20% किसका है, टोटल का 450। तो परसेंट को हटा के ओवर 100 और ऑफ को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 450 एज इट इज़। एक ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट हो गया और दूसरे ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट हो गया, तो बाकी क्या रह गया, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90। तो जो बाकी बच्चे पास हुए हैं ना वो 90 स्टूडेंट हैं। ये परसेंटेज को हमने नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट आर रेड। एक बास्केट है, एक टोकरी है जिसके अंदर 12% जो एप्पल्स हैं, जो सेब हैं, वो रेड हैं। राइट दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस वाली फ्रैक्शन को क्या करना है, इस वाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी करना है और डेसिमल में भी करना है, लिखना है। अब देखो बेटा 12%, परसेंट को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को हटा के हम ओवर 100 लिख सकते हैं। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अब फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में करने का क्या मेथड हमने इससे पहले सीखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 या 3 में ये किया हुआ है ये। तो अब देखेंगे इसको हम डेसिमल में करने का एक मेथड तो ये होता है कि 12 को रखें अंदर, ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंदर लिखना होता है और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। ये मेथड मैंने इससे पहले बता चुका हूँ आपको। तो लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नीचे जितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ होता है ना, इधर राइट साइड पे 2 ज़ीरो हों तो डेसिमल को 2 डिजिट इधर जंप लगवा देते हैं, डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ आ गया। अब इसको नीट करके लिखे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इस तरफ डेसिमल को खाली नहीं छोड़ना या नंगा नहीं छोड़ना, तो ये 0.12 ये बेटा इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया और ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको बेटा आप ज़रा ध्यान से इसको रीड करना है। ये बड़ा एक मैजिकली सॉल्व होने वाला है, देखने में काफ़ी मुश्किल भी है लेकिन ये बड़ा ट्रिकी सा है। अगर आप ट्रिक से करोगे तो बड़ा आसान से हो जाएगा। आ टैंक कैन होल्ड 85 लीटर्स ऑफ वाटर। टैंक, वाटर टैंक जिसके अंदर पानी हम आता है, टैंकी बोलते हैं ये, तो उसके अंदर 85 लीटर उसमें पानी आता है। इट्स 30% फिल्ड, वो 30% भरा हुआ है, यानी अगर टोटल 100 है तो 100 में से 30 वो फिल्ड है, भरा हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, तो उसका वो कितने परसेंट एम्प्टी है, एम्प्टी मीन खाली। तो अगर 100 में से 30 भरा हुआ है तो 100 में से एम्प्टी कितना हुआ, 100 में से 70 वो एम्प्टी होगा। इसको हम लिख देंगे ऐसे करके, मैं पेज के ऊपर करवा देता हूँ। इसमें बेटा टैंक फिल्ड है 30%, तो इसमें टैंक एम्प्टी कितना है, अगर 30% मीन यही होता है ना कि 100 में से 30, तो 100 में से अगर 30 फिल है तो 100 में से वो एम्प्टी कितना हुआ 70 कैसे आया, हम कर लेंगे 100 में से 30 को अगर हम माइनस करेंगे ना, इसको 100 को ऊपर रख लें, 30 को नीचे रख के माइनस करेंगे तो ये 70 आंसर आ जाएगा। तो ये 70% एम्प्टी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना, राइट द आंसर इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके आंसर को डेसिमल में भी करना है और फ्रैक्शन में भी करना है 70% को। तो 70% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 70/100, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब 70/100 को डेसिमल में जब करना हो, 70/100 को
डेसिमल में करना हो तो डेसिमल में करने का मेथड मैंने बताया था कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं ना, डेसिमल उतने डिजिट इधर उसको मूव कर देते हैं, उसको इधर जंप लगवा देते हैं। ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, ये बचेगा, ये डेसिमल के इधर ज़ीरो लगा देना है। तो 0.70 या ज़ीरो, ये ना डेसिमल के एंड पे ज़ीरो ना भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख भी देंगे इसके मुताबिक तो भी गलत भी नहीं है। तो बेटा एक आंसर इसका ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। आपको वीडियो कैसी लगी, मेथड कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को चलते चलते लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।